भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, राहु केतु को लेकर इतना डर फैलाया गया है कि इनकी दशा का आगमन होने का सुनकर ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है और फिर तरह तरह की महंगी पूजा पाठ का दौर शुरू होता है। और ज्यादातर जो लोग कुंडली दिखाने आते हैं उनमें से अधिकतर यह कहते हैं कि हमने तो राहु केतु की पूजा भी करवा ली, काल सर्प दोष की पूजा भी करवा ली, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों है। तो एक बात समझिए, जो चीज है ही नहीं उसकी पूजा पाठ करवाने से क्या होगा। जब काल सर्प दोष नाम का कोई दोष होता ही नहीं है तो आप उसकी पूजा करवाएं या नहीं करवाएं, उसका तो समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। एक्चुअल में काल सर्प दोष ये खाने कमाने का एक जरिया बना हुआ है। यूं तो हमने अपने पूर्व के चैप्टर्स में आपको राहु केतु के बारे में विस्तृत रूप से बताया है कि ये किस तरह फल देते हैं, यानी इनकी फल देने की प्रवृत्ति क्या है। और इनकी राशियों के बारे में भी हमने बात की थी, इनकी उच्च नीच राशियों के बारे में भी आपको बताया था। जबकि प्रचलित ज्योतिष में न तो इनको कोई राशियां दी जाती हैं, ना इनकी कोई उच्च नीच राशियां हैं, तो फिर इनके फल का निर्धारण करना या इनको समझना बड़ा मुश्किल है। यानी राहु केतु को नक्षत्र तो दिए गए हैं लेकिन राशियां नहीं दी गई हैं। ये एक सोचने वाली बात है। खैर, जो भी हो, इस पर ज्यादा समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। आप पूर्व के चैप्टर्स में देख लें कि इनकी राशियां कौन सी हैं, उच्च नीच राशियां कौन सी हैं, और इनके फल का निर्धारण भी उन्हीं राशियों के द्वारा होगा। तो आज के चैप्टर में हम सिर्फ राहु के बारे में बात करेंगे और आशा करता हूं कि आपने इस बात को यदि ठीक प्रकार से समझ लिया तो फिर राहु के फलों के लिए आपको भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप आज के बताए गए तरीके से राहु के बारे में जानिए और उसके उपाय क्या हैं ये भी जानिए, तो आपको राहु से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो इसके उपाय हम आपको आज बताएंगे वो उपाय भी बिना किसी खर्चे के होने वाले हैं। कोई खर्चा नहीं करना, कोई काल सर्प दोष की पूजा पाठ करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ आपको इसको ठीक से समझ लेना है, इतना ही काफी है। देखिए, कोई भी ग्रह हो, 9 के 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह हो, उसके उपाय उसी में छुपे होते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो हर ग्रह के लिए डूज और डोंट होते हैं और यही असली उपाय हैं। यानी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस इसको आप जान गए तो फिर कोई भी ग्रह कोई कष्ट नहीं दे सकता। अब आपको यह भी मालूम है और हमने इस बात पर पहले के चैप्टर्स में भी बहुत जोर दिया है कि यह संसार द्वैत के सिद्धांत पर चलता है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और ज्योतिष भी इस सिद्धांत से अलग नहीं है। या साधारण रूप से आप कहें तो इस संसार का सारा चक्र इस द्वैत के सिद्धांत पर ही चलता है और इसे ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है। अब राहु भी अपने उच्च और नीच भाव से फल देता है, यह तो पहले बताया जा चुका है आपको। और इसके साथ ही हमने आपको एक और बात बताई थी कि राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव के फलों की हानि करेगा और उस भाव में जो राशि है उस राशि वाले भाव की वृद्धि करेगा। और जिनको यह बात समझ में नहीं आ रही है उनके लिए हम यहाँ पर एक कन्या लग्न की कुंडली ले लेते हैं। जो आपको साइड में दिखाई दे रही होगी,
अब यहां पर आप देख रहे हैं कि राहु कन्या लग्न की इस कुंडली में चतुर्थ भाव में और धनु राशि में बैठा है। अब नियम के अनुसार ये चूंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो चतुर्थ भाव के फलों को नष्ट करेंगे। अब चतुर्थ भाव के फल आप सभी जानते हैं, स्वार्जित संपत्ति, धन, माता, सुख, पार्टनरशिप, यानी जो भौतिक सुख है वो चतुर्थ भाव के अंतर्गत आते हैं। तो राहु के दशा काल में इस नियम के अनुसार यहाँ चतुर्थ भाव के फलों में कमी आएगी। अब यह तो हुआ इसका एक पक्ष। अब द्वैत का दूसरा पक्ष भी शेष है, यानी चतुर्थ भाव को जब नष्ट कर दिया तो बदले में कुछ ना कुछ करेगा। तो यहां पर दूसरा पक्ष धनु राशि है, क्योंकि यह धनु राशि में बैठा है, यानी काल पुरुष की कुंडली का नवम भाव, तो यह नवम भाव को बढ़ा देगा। अब कुल कहने का मतलब इस इक्वेशन में यानी चतुर्थ गया और नवम आया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप कहेंगे कि चतुर्थ गया और नवम यानी भाग्य आया, फिर तो मजे ही मजे हैं। जिस आदमी के पास भाग्य हो उसको और क्या चाहिए। तो देखिए, चतुर्थ गया यानी जीवन के, भौतिक जीवन के सुख गए और भाग्य आया। तो इस वर्तमान काल में आप भाग्य के भरोसे क्या कर लेंगे। जब जीवन में सुख ही नहीं है तो भाग्य का लेकर भी क्या करेंगे। और नवम केवल भाग्य ही नहीं है, धर्म और विवेक भी है। अब इस विवेक, धर्म, ईमानदारी, इसके भरोसे किसी सन्यासी का जीवन तो चल सकता है, उसके लिए तो यह बहुत बढ़िया स्थिति है, लेकिन एक गृहस्थ के लिए बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपका चतुर्थ गया, स्वार्जित संपत्ति में दिक्कत, वाहन में दिक्कत, सुखों में दिक्कत, तो भाग्य लेके क्या करेगा। गृहस्थ को तो सुख चाहिए। तो यहां पर ये दो स्थितियां बनती हैं इसकी। पहली चतुर्थ गया, नवम आया। तो अब सवाल यह है कि इस राहु के दशा काल में क्या उपाय किए जाएं कि चतुर्थ नष्ट नहीं हो। मुख्य सवाल यही है। अब यहां आप फिर द्वैत को देखिए, यहां दोनों घटनाएं साथ घटेंगी, यानी जब नवम आएगा चतुर्थ जाएगा, ये पक्का है। चतुर्थ को खत्म होने के लिए नवम को बढ़ना पड़ेगा और इसी में इसका उपाय है। तो यहां जा तक यदि नवम भाव को नहीं बढ़ने दे तो उसका चतुर्थ भाव नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप इसके माध्यम को नष्ट कर देंगे और एक्चुअल उपाय यही होते हैं। तो जब माध्यम को ही नष्ट कर दिया तो फिर चतुर्थ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे हम बिजली के स्विच को बंद कर दें तो आगे करंट जाना बंद हो जाएगा, फिर आप भले ही नंगे तार को पकड़ लें तो करंट नहीं मारेगा। सेम स्थिति यहां पर भी है। अब थोड़ी सी बात को और स्पष्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि किसी जातक की यही दशा, यानी कन्या लग्न में चतुर्थ भाव के राहु की दशा चल रही है। शुरुआत में ही हमने बताया कि अपनी उच्च नीच राशि से फल देता है राहु भी। तो यहां पर अपनी उच्च राशि कुंभ से यह राहु एकादश भाव की दूरी पर बैठा है, इसको ध्यान में रखिए। और यह आपको एकादश भाव के फल देना चाहता है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और एकादश के फल तो आप जानते ही हैं। एकादश भाव के फलों में अधीनता, नौकरी, प्राइवेट नौकरी, स्वार्थ, लोभ, लालच, इच्छाएं, अपना स्वार्थ, ये एकादश भाव के फल होते हैं। अब यहां पर जातक यदि नवम भाव के फल लेता है, यानी वह जितना अधिक नीतिवान, विवेकशील, परोपकारी होगा उतना ही वह भौतिक सुखों से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि नवम जब बढ़ेगा तो उधर चतुर्थ कम हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। नवम बढ़ेगा तब उधर चतुर्थ चला जाएगा
और राहु जो कि एकादश देना चाहता है अपनी उच्च राशि से दूरी की वजह से, तो एकादश भाव के फल आप उठाना शुरू कर दें तो आपका चौथा भाव इंटैक्ट बचा रहेगा। अब एकादश में क्या है, यानी जातक चालाकी, होशियारी और अपने स्वार्थ को साधने वाले काम करे, परोपकार छोड़ दे, अपना भला किसमें होता है यह करे। और मोस्टली जिनका दूसरे ग्रह अच्छे होते हैं, इस राहु के दशा काल में वो लोग 11वें को ही पकड़ते हैं, तो फिर यह बहुत शानदार उन्नति करता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ईमानदारी से काम करेगा, परेशान होता रहेगा, अपने स्वार्थ से काम करेगा, मस्त जिंदगी कटेगी। कहने का कुल मतलब इतना है कि इस दशा काल में जातक में जितने अधिक सद्गुण होंगे, विवेक होगा, धर्मपरायण होगा, उतना ही तकलीफ पाता चला जाएगा। तो इसका कुल निष्कर्ष इतना निकला कि इस दशा काल में जातक को नवम भाव के फलों की बजाय एकादश भाव के फल ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी सांसारिक भौतिक सुख चाहिए तो एकादश भाव को अपना ले, और बाबा सन्यासी बनना है तो फिर नवम को अपना ले, मर्जी आपकी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको चाहिए क्या दशा में, कोई ग्रह अच्छा या बुरा नहीं है, आपको क्या चाहिए, हर ग्रह दोनों ऑप्शन देता है। अब आप यहीं पर देख लीजिए, बाबा बनना है नवम को अपना लीजिए, भौतिक सुख चाहिए एकादश को अपना लीजिए, और यही असली उपाय है। बाकी सब उपाय तो खाने कमाने का धंधा है, असली उपाय हर ग्रह के लिए ये लागू होंगे, आप करके देख लीजिए। और इसी सूत्र को आप किसी भी लग्न में किसी भी भाव में बैठे हुए राहु के लिए लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसका उपाय करवा सकते हैं। उपाय यही है जो हमने आपको बताया। मोस्टली ज्योतिष में डूज और डोंट ही सर्वोपरि उपाय होते हैं। तो आशा करता हूं आपको आज की बात समझ में आ गई होगी, और फिर राहु के फलों को देखने से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार फिर मिलते हैं। और अब की बार जल्दी ही कोशिश करते हैं कि जल्दी मिलें। यह वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग गया और आगे से इतनी देरी नहीं हो, इसका ध्यान रखेंगे। तो आज के चैप्टर को विराम देते हुए